व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पोर्टल पर। महाभारत के नायक और श्रीमद् भगवत गीता का मानव जीवन को अमूल्य संदेश देने वाले कन्हैया का जन्मदिन मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का विराट व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं वरन विश्व इतिहास के लिए भी अलौकिक आकर्षण का केंद्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन विलक्षण है। एक तरफ तो जीवन जीने की राह दिखाने वाले, दूसरी तरफ गीता का उपदेश देने वाले और मनमोहक, आकर्षक, सम्मोहित करने वाली छवि। यही विलक्षणता आज भी संपूर्ण मानव के लिए आकर्षण का केंद्र है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उनके व्यक्तित्व पर शोध करते ही रह जाते हैं। वे हर किसी को अपने आप में नजर आते हैं। सामान्य मानव की तरह अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, मृत्युंजय होकर भी मृत्यु का वरण करते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं खेलते हैं, चाहे वह कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में या फिर अपने पालक यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में, गौचारण और माखन कील के साथी हो या गोपियों संग रास रचाने में, राधा रानी संग प्रेम लीला हो या महाभारत के नायक के रूप में या फिर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में। अद्भुत आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, युद्ध नीति, कुशल, सखा भाव, प्रेम भाव से भरे कान्हा, बांसुरी की मधुर संगीत, प्रेम नृत्य, नटखटपन और गांधीर्य, सब कुछ तो है उनके चरित्र में। श्री कृष्ण एक भक्त के लिए भगवान जरूर हैं, किंतु मेरी दृष्टि में श्री कृष्ण सबसे बड़े गुरु हैं। जीवन जीने की कला उन्हीं से सीखने को मिलती है। एक तरफ तो वे मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, दूसरी तरफ ज्ञान, भक्ति, कर्म, दर्शन के प्रकांड पंडित हैं। वे संपूर्ण हैं, तेजोमय हैं, ब्रह्म हैं, ज्ञान है। जीवन में घटने वाली हर घटना को समग्रता से स्वीकार करते हैं। जो भी करते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले उन्होंने पूरी ऊर्जा लगा दी कि युद्ध ना हो, संधि का प्रयास करते रहे, किंतु जब शांति स्थापित नहीं हो सकी तो उन्होंने पांडवों का खुलकर साथ दिया और साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग करवाया। खुद के शस्त्र ना उठाने के वचन को कौरवों को दिया हुआ था, उसे भी पूरा किया। प्रोफेसर हॉपकिंस ने अपनी पुस्तक ग्रेट इपिक ऑफ इंडिया में श्री कृष्ण की इस कूटनीति को टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा नीति कहा है। द्रौपदी की रक्षा के लिए दिए गए वचन को उन्होंने मन, वचन, कर्म से निभाया। श्रीमद् भगवत गीता में इसी की भावाभिव्यक्ति है। हे अर्जुन, भक्त मुझे जिस रूप में भावना से बुलाता है, मैं भी उसी प्रकार से उसे भजता हूँ। महाभारत मानव सभ्यता और संस्कृति को सीख देने के लिए है, जहाँ पर यह संदेश देती है कि शक्ति का दुरुपयोग ना हो, शक्ति का समुच्चय बना रहे, मानव जीवन यात्रा शांति से चलती रहे। वहीं श्रीमद् भगवत गीता का भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान है। कथा, प्रवचन, मोटिवेशन, जीवन जीने की कला, नीति नियम में जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें कहीं न कहीं गीता का ज्ञान अवश्य होता है। भारत भूमि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड गीता के प्रभाव में है। सभी शास्त्रों, धर्म ग्रंथों का सार है गीता। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही नए सूत्र हाथ लगते हैं। अदालत में शपथ भी ली जाती है तो गीता पर हाथ रखते हैं। गीता पढ़ने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि वैराग्य धारण कर ले। महाभारत काल से ही नहीं, आज के समय में भी आवश्यक है कि गीता को घर में जरूर रखें और पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता का मर्म समझें। सुबह शाम उस शंखनाद की ध्वनि सुने जो एक योगेश्वर कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में किया था। गीता कहती है कि व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार करे, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और अपने शत्रु भी। उसके लिए आप ही अपने बंधु हैं और न ही जीत पाए तो ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। सरकार से निवेदन है कि गीता के संदेशों को शिक्षा के हर स्तर पर पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, क्योंकि द्वापर युग द्वारा दिया गया गीता का संदेश कलयुग में भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि आज और भी अधिक आवश्यकता है।
साथ ही श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को ही माना जाता है। आज गीता जयंती है। गीता जयंती के दिन ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने भक्ति, कर्म और ज्ञान से जीवन जीने की कला का उपदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के रूप में दिया था। उपनिषद की दृष्टि से इसे गीतोपनिषद और स्मृति कहा जाता है, और इसी दिन मोक्षदायिनी एकादशी भी होती है। इस गीतामृत को अर्जुन के साथ साथ संजय, धृतराष्ट्र ने भी श्रवण किया। इसमें कुल 18 अध्याय, 700 श्लोक, जिसमें से योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा 574, अर्जुन द्वारा 85, संजय द्वारा 40 और धृतराष्ट्र द्वारा 1 श्लोक कहा गया है। गीता की रचना को हजारों वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में मानव मात्र की उन्नति के विषय में ही बात की गई है। इसमें किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ की बात नहीं की गई है। जीवन जीने की कला सिखाती है गीता, किसी पंथ की आलोचना नहीं करती। वैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की यही खासियत है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहकर गीता में युद्ध के मैदान में भी धर्म का पाठ पढ़ाया गया। जीते जी मुक्ति का रास्ता दिखाया है। मानव मात्र को साहस, सरलता, स्नेह, शांति, धर्म, प्रेम आदि गुणों को विकसित करने की राह दिखाई गई है। अधर्म, अन्याय, शोषण के खिलाफ उठ खड़े होने का साहस देती है गीता। रोग शोक में दुखी न होने का उपदेश देती है गीता। आत्मा को अजर और अमर बताती है गीता। स्वयं वेद व्यास ने महाभारत में गीता का वर्णन करते हुए कहा है, गीता सुगीता करने योग्य है। कर्म की प्रधानता और साहस से जीने की राह दिखाती गीता मानव को निष्काम भाव से धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। भारत सरकार से पुनः निवेदन है कि गीता को स्कूलों, कॉलेजों में अनिवार्य कर दे।